जय श्री राम। साथियों, मैं प्रवीण मेहता ज्योतिष इंदौर से आदित्य ज्योतिष के बैनर तले आज एक नए विषय पर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है वह है पितृदोष। पितृदोष, पितृदोष के कारण और निवारण। साथियों, पुराणों के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने महर्षि कपिल मुनि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। उससे नाराज होकर कपिल मुनि ने उनको श्राप देकर भस्म कर दिया और वह सभी लोग प्रेत योनि में चले गए। राजा सगर ने उनको प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए कपिल मुनि से प्रार्थना करी कि इससे इनको मुक्त करने का कोई मार्ग बताइए। तब कपिल मुनि ने उन्हें गंगा जी को अवतरित करने की विधि और कारण बताया। उसके बाद उनके आने वाली कई पीढ़ियों ने गंगा जी की तपस्या करी और आखिरी में भागीरथ जी ने गंगा जी को प्रसन्न किया। गंगा जी को प्रसन्न करने के बाद गंगा जी के प्रवाह को रोकने के लिए शंकर जी से प्रार्थना करी और शंकर जी ने के प्रसन्न होने के बाद गंगा जी को शंकर जी की जटा में उतारा और फिर वह पृथ्वी पर उनका प्रादुर्भाव हुआ। साथियों, गंगा जी के प्रादुर्भाव के बाद भागीरथ ने अपने 60,000 पितरों को तर्पण कर पितृश्रेय पेत्र योनि से मुक्त किया। तो गंगा जी की जो अवतरण हुआ है उसका मुख्य कारण ही पितृ के तर्पण है और पितृ को मुक्ति है। इसके बाद साथियों, ज्योतिष के जो कारण है, हमारी जो ज्योतिष महत्व है पितृदोष का, वो है कि हम जब किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका को देखते हैं तो उसकी पत्रिका में राहु जनित बहुत सारे दोष बनते हैं, उसी को हम पितृदोष कहते हैं। जब किसी की जन्म पत्रिका की लग्न कुंडली में राहु केंद्र या त्रिकोण में मित्र राशि में राहु उस लग्न की मित्र राशि में विराजित होता है तो वह पितृ रिलेशन होता है, वहां पितृ उसे शुभ फल देते हैं। वहीं लग्न के शत्रु के साथ शत्रु राशि में विराजित होता है तो वह पितृदोष होता है। साथियों, जब जन्म पत्रिका में पितृदोष बनता है तो वह अनेक प्रकार से कष्ट देता है और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वो अनेक प्रकार से उसको सफलता देते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे पितृ रिलेशन की। पितृ रिलेशन में व्यक्ति को पितरों के आशीर्वाद से विशेष सफलता प्राप्त होती है। धन धान्य ऐश्वर्य नाम शोहरत यश प्राप्ति होती है, उसके कुल की वृद्धि होती है और उसे भूमि भवन संपत्तियों का विशेष लाभ होता है। वहीं जब पितृदोष होता है तो उसके दाम्पत्य उसके पारिवारिक जीवन में कलह होती है, उसके दाम्पत्य जीवन में कलह होती है, उसके परिवार में जमाने कष्ट आते हैं, उनके शारीरिक मानसिक आर्थिक समस्याओं से घिर जाता है और उसको नशे की आदत हो जाती है या कई प्रकार से डिप्रेशन में चले जाता है, षड्यंत्र का शिकार हो जाता है, भय और भ्रम में चले जाता है। तो साथियों, जब व्यक्ति की पत्रिका में अगर वो राहु खराब है तो वह बड़ा पितृदोष है, वो केंद्र और त्रिकोण में बैठा है तो वो बहुत अधिक तकलीफ देने वाला है। और उसी में अगर राहु की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है तो वह बहुत ही कष्टदायक होती है। तो पितृदोष से ये हो गया कारण। और अब इसके निवारण के विषय में हम बात करेंगे। साथियों, पितृदोष के निवारण के लिए हमारे यहाँ हजारों सालों से बहुत सारी विधियां हैं जो घरों में हम लोग करते हैं और उसके द्वारा हमारे परिवारों में पितरों का वो उपाय होता रहता है। जैसे मटके के पास परिंदे के परिंदे पर हम एक दीपक शाम को लगाते हैं, वो पितृदोष का सबसे अच्छा उपाय है। उसके माध्यम से हम पितृ को रोज याद करते हैं। रोज पीपल को 1 लोटा जल चढ़ाएं, उससे भी पितृदोष का शमन होता है, पितृ तृप्त होते हैं। 14 अमावस्या पर पितृ के नाम से स्नान, पवित्र नदी में स्नान, दान और तर्पण करने से भी पितृदोष खत्म होता है। इसके अलावा साल में पर्वों पे गंगा जी में स्नान करने से भी पितृदोष खत्म होता है। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष में तर्पण और श्राद्ध करने से, दान देने से भी पितृदोष खत्म होता है। इसके अलावा सिद्ध स्थान जैसे उज्जैन है
नासिक है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, गया जी है, बद्रीनाथ जी है। ऐसे स्थानों पे पितृ से संबंधित पितृ दोष की शांति करने से भी पितृ को पद मिलता है और पितृ दोष का दोष खत्म होता है। तो साथियों ये था निवारण। साथियों मेरा ये जो वीडियो है ये मैंने समाज में जागृति फैलाने के उद्देश्य से बनाया है। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम।